दे दिए थे न्यूमेरिकल कहाँ तक 4.1 खत्म हो गया था। वहां तक में हमको लगता है जितना आपको बता दिए थे, उम्मीद है कि सब क्वेश्चन बन गया होगा। किसी को प्रॉब्लम है? किसी को नहीं सर। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं यहाँ तक में। यदि दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलिए हम देखते हैं, इस तरह से आगे बढ़ाते हैं क्लास को। कैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक के गुण। तब देखिए इसका पहला क्या गुण है। इसका पहला गुण है, यदि किसी सारणिक का मान उसके रो को कॉलम में या कॉलम को रो में परिवर्तन करने से कोई अंतर नहीं होता है। किसी सारणी का मान उसके रो को कॉलम में या कॉलम को रो में परिवर्तन करने से कोई अंतर नहीं होता है। दैट मीन्स क्या? इसका यदि हम लोग मान निकालेंगे, यदि ए देखिए कोई डिटर्मिनेंट है, क्या क्या है? 2, 3, 2, 1, 2। इतना लेट से है, समझ नहीं करना है, क्लास हो जाएगा ना। देखिए इसमें 2, 3, 2, 1, 2 डिटर्मिनेंट है। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस तरह से होता है? 3 क्रॉस 3 का। ये कैसा डिटर्मिनेंट है? 3 क्रॉस 3 का। सर। तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको? 2 लेंगे, 2 लिए तो इस पूरे रो को और इस पूरे कॉलम को, इस पूरे रो को क्या करेंगे? इस पूरे रो को और इस पूरे कॉलम को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या बचता है? ये 2 क्रॉस 1 प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो 2 गुना 1 मिलके 2 माइनस 2 गुना 1 मिलके 2। उसके बाद फिर क्या लेंगे? 3 का साइन के साथ लेंगे। 3 का साइन क्या होता है? नेगेटिव जी, माइनस के साथ -3 इंटू पूरे रो, फिर इस पूरे रो को छोड़ेंगे, इस पूरे कॉलम को छोड़ेंगे, तो 1 इंटू 1 मिलके 1, 3 इंटू 1 मिलके 3, तो 1 माइनस 3। उसके बाद फिर 2 से लेंगे तो +2 इंटू इस पूरे रो को पूरे कॉलम को छोड़ दिए, तो 2 इंटू 1 मिलके 2 और 3 इंटू 2 मिलके 6, 2 में से 6। अब देखिए यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, 0 इंटू 2 मिलके 0। क्या इसको लिखें कि छोड़ दें? छोड़ दीजिए सर, जानते हैं, लिखना कोई जरूरत नहीं है जी। छूट गया। तो डस्ट क्या बचा? अब यहाँ पे 3 में से 1 गया -2, ये माइनस माइनस मिलके प्लस, 3 इंटू 2 मिलके 6। यहाँ पर 6 में से 2 गया -4 इंटू 2 मिलके -8, -8 में से 6 गया, क्या बचा? -2। इस तरह से यदि इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व किए तो सॉल्व करने से मान क्या निकला? -2। अब प्रॉपर्टी का देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं वहां पर? प्रॉपर्टी में पढ़े हैं, किसी सारणी का मान उसके रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलने से उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो अब देखिए क्या किए इसमें। यह है पहला रो है ये 2, 3, 2। पहला रो को पहला कॉलम में, पहला रो को पहला कॉलम बदल दिए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में। अब देखिए तुमको देखने से लगता है ना कि दोनों डिटर्मिनेंट अलग अलग है जी। देखने से लग रहा है जी। ये अलग डिटर्मिनेंट है और ये अलग डिटर्मिनेंट है जी। लेकिन यदि इसका फिर से हम लोग सॉल्व करें, इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे? 2 लेंगे तो 2 इंटू इस पूरे रो को पूरे कॉलम को छोड़ दिए, क्या बचा? 2 इंटू 1 मिलके 2, 2 इंटू 1 मिलके 2। फिर किसको लेंगे? 1 को साइन के साथ 1 लेंगे तो -1 हुआ, -1 लिए, पूरे रो को पूरे कॉलम को छोड़ दिए, 3 इंटू 1 मिलके 3, 2 इंटू 2 मिलके 4, 3 माइनस 4। फिर 3 को लेंगे तो +3 इंटू में पूरे रो पूरे कॉलम को छोड़ देंगे, 3 इंटू 1 मिलके 3, 2 इंटू 2 मिलके -4। अब यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, 0 इंटू 2 मिलके क्या हो गया? 0। यहाँ पर 4 में से 3 गया -1, माइनस माइनस मिलके प्लस, 1 इंटू 1 मिलके 1। फिर यहाँ पर 4 में से 3 गया -1 इंटू 3 मिलके -3। अब देखिए -3 में से 1 गया, क्या निकला इसका वैल्यू? -2। अब आप देखिएगा, कहिएगा सर डिटर्मिनेंट तो दोनों अलग अलग था लेकिन वैल्यू कैसे सेम आ गया? -2। यही तो प्रॉपर्टी कह रहा था कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में परिवर्तन कर देने से उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। इस तरह से देख लिया, कोई अंतर आया नहीं? अब मुझे लगता है इस प्रॉपर्टी को याद करने का कोई जरूरत है। क्लियर कट समझ गए होंगे? यस सर। अगला प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है, किसी सारणी के एक रो को दूसरे रो में, एक रो को दूसरे रो में
या एक कॉलम को दूसरे कॉलम में परिवर्तन करने पर उसके मान का चिन्ह परिवर्तन होगा, मतलब उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन उसका चिन्ह परिवर्तन का मतलब यदि पहले बार में आया होगा +2 तब क्या आ जाएगा -2, यदि पहली बार में आया होगा -5 तो अगला बार में आ जाएगा 5। सिर्फ नॉमिकल वैल्यू वही रहता है, सिर्फ उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से इसका रो को, एक रो को दूसरे रो में, मतलब किसी भी रो को दूसरे रो पर रख सकते हैं या किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम में। तो देखिए इस तरह से पहला एग्जाम्पल ए बराबर एक डिटरमिनेंट ले लिए 2 3 इतना ले लिए। इसको इस तरह से पहला वाला एग्जाम्पल हम तुरंत देखिए इसको सॉल्व करके क्या वैल्यू निकाले थे हम लोग -2, सेम टू सेम देखिए वही एग्जाम्पल है। इसको सॉल्व करके अभी तुरंत क्या वैल्यू निकाले -2। फिर इसको क्या किए, अगेन दूसरा डिटरमिनेंट लिए। और क्या थियोरी का रहा है, किसी एक रो को दूसरे रो में, तो हम देखिए क्या करते हैं, ये पहला रो को दूसरे रो के स्थान पर और दूसरा रो को पहले के स्थान पर दे देते हैं। देखिए क्या किए, दूसरा में है 1 2 1 तो उठा के देखिए पहला वाला में दे दिए 1 2 1 और दूसरा पहला स्थान पर जो है उसको दूसरा पे दे दिए, देखिए दे दिए 2 3 2 और नीचे तीसरा पे जो है उसे वहीं छोड़ दिए। इस तरह से देखने से लगता है आपको डिटरमिनेंट बदल गया है, देखने से लग रहा है जी। लेकिन जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको यदि फिर सॉल्व किए तो 1 लेंगे, 1 को लेकर के तो पूरे रो पूरे कॉलम को छोड़ दिए। कितना बचा, 3 × 1 मिलके 3 या 2 2 जा मिलके 4, 3 में से 4 कितना बचा, 3 में से 4 -1 हो गया यहाँ पे जी लिखा हुआ है। उसके बाद 2 को लेंगे चिन्ह के साथ तो -2 पूरे रो पूरे कॉलम को छोड़ देंगे। कितना बचा, 2 - 6, 2 में से 6 गया -4, माइनस और माइनस मिलके प्लस 4 × 2 मिलके 8, फिर प्लस 1 × तो पूरे रो पूरे कॉलम को छोड़ दिए। 4 माइनस कितना, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 में से 9 गया कितना बचा, -5 ये माइनस और ये प्लस मिलके -5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये -5 और -1 मिलके -6 और यहाँ प्लस में 8 कितना बचा, प्लस में 2 जी 2 प्लस में 2 बचा। Yes, यहाँ sir. पर देखिए इसका वैल्यू क्या आया था, -2 आया था Yes, ना। sir. तो क्या हुआ, नॉमिकल वैल्यू क्या हुआ, यहाँ भी है 2, नॉमिकल वैल्यू यहाँ भी है 2 यहाँ भी है 2 नॉमिकल वैल्यू और यहाँ भी है 2, सिर्फ अंतर किसका आया, जी सर, साइन का। यहाँ पर देखिए निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है सर, वही कहना था। दूसरा प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। चलिए अगला तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है। इसका तीसरा प्रॉपर्टी कहता है यदि किसी सारणी के 2 रो, यदि किसी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम समान हो, क्या हो, समान हो, यदि किसी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम समान हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। तब उसको हम लोग सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका क्या करेंगे हम लोग, उसका वैल्यू 0 होता है। देखिए ए बराबर को एग्जाम्पल डिटरमिनेंट लिए क्या है 2 3 2 और दूसरा रो भी क्या है 2 3 2 2 1 2। इस तरह से देखिए इसका दोनों रो क्या है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों रो क्या है, समान है, यस सर, 2 रो समान है। वही कह रहा है यदि किसी सारणी का 2 रो या 2 कॉलम समान हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। चलिए देखते हैं इसका वैल्यू 0 होता है या नहीं। 2 लेंगे, 2 लिए, इस पूरे रो को पूरे कॉलम को छोड़ देंगे, 3 × 2 करेंगे 6, 2 × 1 करेंगे -6, तो 6 - 2, फिर 3 को लेंगे तो -3, पूरे रो को पूरे कॉलम को छोड़ देंगे, कितना बचा, पूरे रो छूटा पूरे कॉलम छूटा, 2 × 2 मिलके 4, 2 × 2 मिलके 4, 4 में से 4। उसके बाद फिर +2 लेंगे, +2 लिए, पूरे रो पूरे कॉलम को छोड़ देंगे, 2 × 1 मिलके 2, 3 × 2 मिलके 6। अब देखिए यहाँ पर 2 में से 6 में से 2 गया 4, 4 × 2 मिलके 8, 4 में से 4 गया 0, 0 × -3 मिलके 0, यहाँ 6 में से 2 गया -4 और -4 × 2 मिलके -8, यहाँ 8 प्लस में यहाँ 8 माइनस में कैंसिल, क्या बचा 0। इस तरह से आप लोग देख लिए यदि किसी डिटरमिनेंट के 2 रो समान था तो उसका वैल्यू क्या आ गया, 0। यदि किसी को तुम लोग को अपना घर पे बनाना हो तो एक एग्जांपल हम दे देते हैं। यहाँ पर देखिए 3 2 1 1 2 1 3 1 2 2 3
2 3 1 2। अब इसको देखिए, इसमें क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को देखिए समान है, यस 3 सर 1 2 और 3 1 2। हम आपको रो लेके समझा दिए कि इसका वैल्यू शून्य होता है। यदि किसी को कंफ्यूजन हो या चेक करना हो तो आप लोग घर पे जाके आप अपना इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे इसका भी मान शून्य होता है या नहीं। यदि इसका मान शून्य हो गया तो आप लोग को पता चल जाएगा कि सच में यदि किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम समान होते हैं तो उसका वैल्यू शून्य होता है। इस प्रॉपर्टी का हम लोग आगे जहां जरूरत पड़ेगा उसका यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इस तरह से चौथा प्रॉपर्टी हम दिखाते हैं आपको।